नमस्कार, जॉब्स इटर्नल में आपका स्वागत है। जब भी हम न्यूज देखते हैं तो समझ नहीं पाते हैं कि श्रीलंका में हुआ क्या। अचानक महंगाई इतनी कैसे बढ़ गई कि हर जगह जनता सड़कों पर उतर आई और सबकी एक ही मांग है कि राष्ट्रपति इस्तीफा दें। आपको बता दें कि पिछले कुछ दशकों में श्रीलंकाई नागरिकों ने शायद इससे पहले इतना बुरा दौर न देखा होगा जब उन्हें रोजमर्रा की चीजों के लिए भी घंटों लाइन में लगना पड़ा हो। समस्या दूध, दवा, ईंधन के अभाव और उनकी आसमान छूती कीमतों की है। लोगों का घरों में बैठना भी मुहाल है क्योंकि वहां उन्हें घंटों तक कटी बिजली के वापस आने का इंतजार करना होता है और वहां अब तो आपातकाल भी लग चुका है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि श्रीलंका का वित्तीय संकट जल्द ही मानवीय संकट में तब्दील हो सकता है। ऐसे में यह समझना बेहद जरूरी है कि आखिर क्यों श्रीलंका इस दौर से गुजर रहा है। 5 बड़ी वजहें मानी जा रही है इस आर्थिक संकट की। कर्ज, विदेशी मुद्रा भंडार का कम होना उसकी इस हालत के लिए सबसे बड़ा कारक माना जा रहा है। 3 साल पहले जहां श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार 7.5 अरब डॉलर का था, वहीं पिछले साल नवंबर में यह गिरकर 1.58 अरब डॉलर का हो गया। श्रीलंका पर चीन, जापान, भारत और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का भारी कर्ज है। श्रीलंका अपने अधिकतर खाद्यान्नों, पेट्रोलियम उत्पादों, दवाइयों आदि के लिए विदेशी आयात पर निर्भर है, लेकिन विदेशी मुद्रा भंडार की कमी के कारण वो आयात भी नहीं कर पा रहा है। इससे देश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। चीन ने तो कर्ज के बदले वहां के पोर्ट को लीज पर ले लिया है। कोविड महामारी, श्रीलंका में पर्यटन उद्योग का काफी बड़ा योगदान है। वहां की जीडीपी में टूरिज्म की हिस्सेदारी 10% से ज्यादा है और पर्यटन से विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा भी होता है। लेकिन कोरोना महामारी की वजह से यह सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। कोविड की वजह से वहां के विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल पर बैन लगाना, श्रीलंका की सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया जिससे खाद्य संकट की स्थिति और ज्यादा खराब हो गई। राष्ट्रपति ने पिछले साल घोषणा की थी कि श्रीलंका 100% जैविक खेती वाला दुनिया का पहला देश होगा। यानी सरकार ने खेती में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का फैसला सुना दिया था। सुनने में तो यह फैसला कहीं अच्छा लगता है, मगर बिना किसी तैयारी के लिया गया यह फैसला श्रीलंका के कृषि पर भारी पड़ गया और कृषि उत्पादन में कमी आ गई। टैक्स में कटौती, 2019 में नवनिर्वाचित राजपक्षे सरकार ने लोगों की खर्च करने की क्षमता बढ़ाने के लिए टैक्स कम कर दिया था। इससे सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हुआ। रूस यूक्रेन जंग, रूस यूक्रेन में छिड़ी जंग से श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था की हालत और खराब हो सकती है। रूस श्रीलंका की चाय का सबसे बड़ा आयातक है। रूस और यूक्रेन से बड़ी तादाद में श्रीलंका में पर्यटक भी आते हैं। रूबल की गिरती कीमत, जंग और रूस यूक्रेन की ओर से चाय की घटती खरीद की वजह से भी इसकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है। हालांकि भारत सरकार हर संभव कोशिश कर रही है श्रीलंका को मदद देने की, मगर अब देखने वाली बात यह है कि कब श्रीलंका इतनी बड़ी आर्थिक समस्या से निकल पाता है। अगर आपको हमारी दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।